अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। इंडिया ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और आईसीसी को भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया कि श्रीलंका या यूएई में हमारे मैचेस जो है वो शिफ्ट करवाए जाएं और सेमीफाइनल और फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर करवाया जाए। कल तक की ये न्यूज़ थी कि जी इंडिया खामोश है ऑफिशियली तौर पे, लेकिन डेफिनेटली जो उसका मीडिया है या जो उसके ज़राए हैं वो कुछ ना कुछ अपनी कहानियां सुनाते रहते थे कि जी नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। और पता भी था हमें कि ये लाजमी कोई ना कुछ चुल मारेंगे और इन्होंने चुल मार दिए। अब आईसीसी का देखना है कि आईसीसी क्या करेगा। देखें, मैं अगर बिल्कुल सच बात करूं ना, तो आईसीसी और बीसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बात है कि आप इधर भी खुद ही बैठे हैं और आप इधर भी खुद ही बैठे हैं। आपने इधर खुद से कहना है अच्छा हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, इधर आके अच्छा ठीक है ना जाओ, ठीक है। इनमें कोई तीसरा बंधन नहीं है कि हम ये कहें जी फैसला होगा या कोई फैसला करेगा। कोई फैसला नहीं होना, किसी ने कोई फैसला नहीं करना। एप्लीकेशन जाने का मतलब यही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी सारी नहीं होगी। जो अब जो टीमें, मैं क्या कहूँ, अफगानिस्तान की टीम ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। डेफिनेटली वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने हमेशा किया है। कोई इंटरनेशनल मैच हो तो वो इंडिया से दोस्ती में हार जाते हैं। आईपीएल उन्होंने खेलना होता है, पैसा उन्होंने कमाना होता है, वरना जो अफगानिस्तान ने रीज़न दी है, कोई वो रीज़न बनती नहीं कि जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात हैं। यानी जिनकी क्रिकेट शुरू हमने करवाई है, जो जिन्होंने डोमेस्टिक अपनी हमारे यहाँ खेली है, वो आज हमें कह रहे हैं कि जी इनकी सिक्योरिटी का इशू। वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं ये हमें भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। अब इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया का मीडिया जो है वो इस टाइम खुशी से पागल हो चुका है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जी बीसीसीआई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे और उसके बाद हम अपनी औकात दिखाएं, ठीक है। स्पेशली वो एक जो बबलू है, उस बबलू को तो कुछ खास मसला है और उसको कोई इंडिया में कोई थिएटर थिएटर देखो, उसको किसी थिएटर में भेज दो। वो लगता भी मुझे कि थिएटर से उठ के आया हुआ लग रहा है कि ओ जी पाकिस्तान इतनी काम करवा रहा था अपने स्टेडियम्स के अंदर, और जी पाकिस्तान के मिस्त्री लगे हुए थे, वहां पे मिस्त्री लगे हुए थे, लाहौर का स्टेडियम सारा उसने जो पट चपट के रख दिया। और यहाँ पे बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट कर दी आईसीसी को कि जी हम इंडिया नहीं जा रहे, तो उनका नुकसान हो गया। भाई हम तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ना, तो मिस्त्री मजदूर लगेंगे। हमने तो बारिश के दौरान पोचे वाली मासियां नहीं इकट्ठी की कि जी बारिश हो गया, ग्राउंड पिच नहीं सूख रही, पोचे लगाने वाली सारी इंडिया की मासियां इकट्ठियां करके ले आओ, पोचे लगाते रहो। वो काम तो नहीं किया हमने। कोई ग्राउंड नया बनता है, कुछ अपग्रेडिंग होती है, जो भी होता है उसमें मिस्त्री मजदूर ही लगते हैं, जाहिल इंसान। तुम्हारे घर में तुम्हारे जैसे तो नहीं सारे स्टेज उठा के ले आते हो, स्टेज से, थिएटर से उठा के ले आते हो, वो काम करते हैं। खुशी इनको सिर्फ ये है कि जी बीसीसीआई ने बड़ा स्टेप ले लिया और बीसीसीआई ने जी कह दिया कि जी हम नहीं जा रहे, तो ना आओ, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। क्या हो जाएगा इससे? आप सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों आया था, न्यूजीलैंड क्यों आया था, इंग्लैंड क्यों आया था? बाकी टीमें तो आप छोड़ देना, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे और ये टीमें तो आई आई हैं, ये बड़ी टीमें क्यों आई थी? आप आए हैं पाकिस्तान। आप अब मसला ये है ना कि आईसीसी क्या करे। आईसीसी के दोनों हाथ जो है ना वो इन्होंने दो बार बांधे हुए हैं, एक बार आगे करके और एक बार पीछे करके। ये क्या करें बेचारे आईसीसी वाले। सियासी मुदाखलत है, ऊपर वाले सियासी जो है वो मोदी सरकार फैसला करती है कि जी नहीं जाना पाकिस्तान, तो नहीं जाना। इसका क्रिकेट से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जो है वो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान या मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर क्या स्टेप लेते हैं ये बड़ा ज़रूरी है। मोहसिन नकवी साहब ने वैसे लास्ट जो स्टेटमेंट दी थी वो यही दी थी कि जी इंडिया आएगा। कंफर्म नहीं किया इंडिया ने, लेकिन हमें उम्मीद अच्छे की है, जो कि उनकी खुश फहमी आप कह लें या गलत फहमी कह लें वो ही थी कि जी इंडिया उनके पास खेलने आएगा। इंडिया कभी भी नहीं आएगा। इंडिया दुबई, श्रीलंका की जो उसने रिक्वेस्ट की है वो उधर ही जाएगा, वो उधर ही खेलेगा
और वो उन्हीं के काबिल है, ठीक है, इस पाक सरजमीन पे आने के वो लायक भी नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन आपको दो खबरें देते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि जी रिजवान, बाबर और शाहीन की जो लड़ाई है उसकी सुलह करवाने के लिए दो फॉर्मर कैप्टन्स का सहारा लिया गया है। वो उन तीनों प्लेयर्स के घर जाएंगे, बैठेंगे, मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्योंकि नसीम शाह को नहीं दिया गया एनओसी, तो उसके बाद अब ये जो तीन प्लेयर हैं, इन तीन प्लेयर्स का भी जो एनओसी है वो इनको नहीं मिलेगा, यानी ये भी लीग्स नहीं खेलेंगे। और शहनशाह बांग्लादेश वाली जो सीरीज़ है उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी उन्होंने शो कर दी है कि जी मैं अवेलेबल हूँ टेस्ट सीरीज़ के लिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा लास्ट खबर छोटी सी ये है कि गौतम गंभीर जब से इंडिया के हेड कोच बने तो मॉर्नी मॉर्कल जो कि साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं, उनको वो दोबारा जो है वो इंडिया की बॉलिंग कोचिंग के अंदर जो है वो लाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जी मॉर्नी मॉर्कल जो है वो एक बार फिर इंडिया के बॉलिंग कोच बन जाएं। नो डाउट मॉर्नी मॉर्कल जो है वो बड़े अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और बड़ी अच्छी उनकी जो है वो ग्रिप थी अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर, और कुछ अर्सा उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी काम किया है, इंडिया में भी किया है। तो अब दोबारा जो है वो गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि मॉर्नी मॉर्कल जो हैं वो इंडिया के बॉलिंग कोच बन जाए। तो ये है नाज़रीन आज तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।